राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस यूट्यूब चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है, हथेली पर बनने वाला अरिष्ट योग। कैसे ये योग बनता है, क्यों इसे अच्छा नहीं माना जाता, किस प्रकार से ये जीवन में संघर्ष करवाता है जातक को, और कौन से ग्रह पर्वतों द्वारा डिस्टरबेंस जीवन में उस जातक के आता है, इन सबको जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें अरिष्ट योग के निर्माण की, तो 3 महत्वपूर्ण ग्रह, जिनमें पहले ग्रह की अगर बात करें तो देखिए, ये शनि का पर्वत है, और दूसरा मंगल का पर्वत है, और तीसरा चंद्र का पर्वत। इन तीनों पर्वतों का महत्व रहता है। इन पर जब डिस्टरबेंस आता है तभी हथेली पर अरिष्ट योग का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर मंगल पर्वत की। तो देखिए, जो निम्न मंगल रहता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो ग्रह पर्वत आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे परिवार को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ जितनी डिस्टरबेंस रेखाएं चलती हैं, ये हमारे परिवार में आने वाली दिक्कतों को, परेशानियों को बताती है। जितनी गिरती रेखाएं, क्रॉस वगैरह, आड़ी रेखाएं वगैरह होती हैं, उतनी ही हमें अधिक परेशानियां झेलनी उस समय पीरियड पड़ती हैं। अब देखिए, कई बार आप देखते होंगे एनालिसिस के दौरान आपको यहाँ पर इस प्रकार की फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी। एक प्रकार से राहु का ही इम्पैक्ट, प्रभाव हाथ में उस समय पीरियड रहता है, और दिक्कतें उस समय लगातार व्यक्ति को होती हैं अगर ये चिन्ह बना हुआ है उस स्थिति में। अब देखिए, ये जीवन रेखा है और ये एक फॉर्मेशन आपको बनते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ ये जो दिक्कत आएगी उस व्यक्ति को आएगी जिसके हाथ में ये फॉर्मेशन बनी हुई है। तो इस समय पीरियड उसको प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं। इन रेखाओं से कौन सी रेखाओं का संबंध है इस फॉर्मेशन से, इस समय पीरियड जीवन रेखा किस प्रकार की है, मस्तिष्क रेखा कैसी चल रही है, हृदय रेखा की गति क्या है, इन सब के बारे में भी हम अगर देखते हैं तो सही प्रेडिक्शन फिर हम उस स्थिति में कर पाते हैं। लेकिन देखिए, जब पीछे से कोई रेखा आकर इस फॉर्मेशन से संबंध बनाती है, तो इस समय पीरियड हम ये समझ सकते हैं कि परिवार में कोई सदस्य है जिसकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ इस समय पीरियड इस व्यक्ति को फेस करनी पड़ रही है। अब देखिए, यहाँ पर अगर इस फॉर्मेशन को समझें तो ये फॉर्मेशन यहाँ बनी हुई है, और इस फॉर्मेशन से ही लगते हुए इस प्रकार से चलते चलते अगर ये रेखा स्ट्रेट हो जाए तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम इस समय पीरियड आई थी, यहाँ आते आते ये ठीक हो जाएगी। ये समय इस व्यक्ति का संघर्ष में जाएगा, लेकिन यहाँ इस समय के बाद इसे पॉजिटिविटी मिलेगी, इससे राहत इसको मिलेगी। कई हाथों में आप देखेंगे जो लंबे समय के लिए दिक्कतें, परेशानियां, मानसिक तनाव, डिप्रेशन वगैरह, व्यक्ति डिप्रेशन से जब जूझता है तो उस समय पीरियड आपको ऐसी फॉर्मेशंस बनती हुई दिखाई देंगी, और इसी फॉर्मेशन से कोई रेखा निकलकर इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा से संबंध बनाते हुए आपको मिलेगी। और फिर ये प्रॉब्लम कितनी गहरी होगी उस समय पीरियड हमें उस मस्तिष्क रेखा के आगे की जो गतिविधि है इसको देखना पड़ेगा कि ये कितनी आगे साफ सुथरी है या डिस्टर्ब चल रही है, तो इसका प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में कितना देखा जाएगा इस डिस्टर्बेंस फॉर्मेशन का। तो इस प्रकार से हम इसका पता लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी गहरी होगी, या कुछ समय के लिए रहेगी, कुछ साल भर प्रॉब्लम देगी, या लंबे समय के लिए या जीवन भर इसका प्रभाव देखा जाएगा। मान लीजिए ये फॉर्मेशन यहाँ इस प्रकार से बनी हुई है डिस्टर्बेंस रेखा के साथ, और यहाँ से कोई डार्क रेखा जाकर इस मस्तिष्क रेखा को इस प्रकार से
ये या तो आप देखेंगे ब्लर हो जाएगी, फैल कर ये चलेगी, या गहरी काली पड़ती हुई आपको दिखाई देगी। तो इसका इम्पैक्ट इस व्यक्ति के जीवन में अधिक समय के लिए देखा जाएगा। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है वह मस्तिष्क रेखा की गतिविधि रहती है। कोई भी नेगेटिव फॉर्मेशन आती है मस्तिष्क रेखा से, अगर उसका संबंध हो रहा है, या वैसे भी अगर इंडिपेंडेंट रूप से कोई भी ऐसा नेगेटिव साइन हथेली पर हमारे आता है, उस समय पीरियड के बाद अगर मस्तिष्क रेखा अच्छी चल रही है तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति की बुद्धि पर कितना है या नहीं है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये एक फॉर्मेशन यहाँ बनी हुई है, ये एक नेगेटिव फॉर्मेशन है। कई बार आप देखेंगे यहाँ ये रेखाएं भी आपको दिखाई देंगी। इन ये रेखाओं का भी यहाँ बनना और इसके साथ कुछ नेगेटिव साइनों की और हम बात करेंगे, वो अगर साथ हैं तो इसका सेम प्रभाव जीवन में देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये हमारा चंद्र का पर्वत रहता है। चंद्र हमारे मन के कारक ग्रह रहते हैं। यहाँ कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आपको मिले। अब कुछ डिस्टरबेंस की अगर बात करें तो देखिए, ये मूल रूप से भी डिस्टर्ब हो सकता है, दबाव लिए हुए अधिक हो सकता है, या इस पर आप देखेंगे इस प्रकार से काले काले धब्बे बने रहते हैं, या इस पर आपको कोई तिल वगैरह भी बना हुआ दिखाई दे सकता है। कहने का मतलब यही है, चंद्र पर अगर धब्बा वगैरह अधिक आ रहे हैं, या इस पर तिल बना हुआ है, या ये डिस्टर्ब है, तो निश्चित ही मानसिक तनाव जीवन में बढ़ा हुआ रहता है। पारिवारिक रिश्तों की बात करें, काम धंधे की बात करें, कहीं से भी उस व्यक्ति को अच्छी पॉजिटिविटी नहीं मिलती। संघर्ष ये करवाता है, जीवन में दिक्कतों को बताता है, एक के बाद एक जो स्थितियाँ रहती हैं वह खराब होती हुई जीवन में देखी जाती हैं। अब तीसरे ग्रह पर्वत की बात करें तो देखिए, शनि पर्वत पर आपको एक क्रॉस का निशान बनता हुआ दिखाई दे। उस स्थिति में ये भाग्य को कमज़ोर करने वाला रहता है, बीमारियों को भी देता है, एक्सीडेंटल चांस भी बनाता है, दुर्भाग्यशाली चिन्ह इसे माना जाता है। और आपके निम्न मंगल पर नेगेटिव साइन के साथ चंद्र कमज़ोर प्लस आपके शनि पर क्रॉस का निशान, और इसके साथ आपकी जो ये शनि फिंगर का प्रथम पोर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रथम पर्व पर आपको कोई सफ़ेद बिंदु का निशान, डॉट साइन अगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो निश्चित ही हाथ में अरिष्ट योग का निर्माण होता है। और इन सभी साइनों के हाथ में बनने से व्यक्ति आप देखेंगे जीवन में संघर्ष करता हुआ मिलेगा। नेगेटिविटी के साइन माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में अप्रिय बाधाओं द्वारा जूझते हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र वगैरह से प्रभावित रहते हैं, और ये अगर निशान हथेली में है तो निश्चित ही जीवन में संघर्ष उस जातक के रहता है, और यह एक अशुभ योग माना जाता है। अरिष्ट योग को दुर्योग माना जाता है, और जब भी ये किसी जातक की हथेली में बनता है ये संघर्ष को बढ़ाता है। उस समय पीरियड वह जातक आपको संघर्ष करता हुआ मिलेगा। अब इसका प्रभाव अगर थोड़ा सा हम और देखें तो देखिए, कितनी भी अच्छी जॉब में वह व्यक्ति है, कितना भी परिवार का माहौल अच्छा है, लेकिन परिस्थितियाँ इस व्यक्ति के उस समय पीरियड विपरीत ही देखने को मिलेंगी। कहीं से भी इसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, संघर्ष इसके जीवन में रहेगा, दिक्कतें अधिक बढ़ी हुई मिलेंगी। और जो सबसे अधिक यहाँ महत्वपूर्ण बात रहती है जिसे समझना चाहिए, वह यही देखा जाएगा कि इस योग के प्रभाव के कारण जातक का पूरा जीवन संघर्ष में जाएगा, या कुछ
वर्षों के लिए उसे संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए उस व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा को उस समय पीरियड चेक ज़रूर करना चाहिए और उसके बाद ही ये डिसीज़न लेना चाहिए कि व्यक्ति कितने दिन संघर्ष करेगा। यहाँ ये स्पष्ट है, साफ सुथरी है, तो जीवन में कुछ समय पीरियड के लिए संघर्ष होगा और व्यक्ति अरिष्ट योग के जो अशुभ फल रहते हैं उसके आगे के समय वह उसे बच सकता है और उपाय भी वह व्यक्ति कर सकता है। निम्न जो ग्रह पर्वत हैं संबंधित इनसे और जीवन में पॉजिटिविटी भी ले सकता है। तो ये था हथेली में बनने वाला अरिष्ट योग। धन्यवाद।